सो गुड मॉर्निंग माय सॉरी वेलकम डियर एस्पेरेंट्स। तो आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर अरुणाचल टाइम्स डेट 14 अक्टूबर 2025। ठीक है। तो आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये है, कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल थ्रू रेलवे कनेक्टिविटी। तो आवर चीफ मिनिस्टर, ठीक है, आवर सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी ने पेमा खांडू जी ही हैज इंसिस्ट कि उन्होंने कहा है कि उसका जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है कि वो जो रेलवे कनेक्टिविटी थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में लगाने के लिए। ठीक है। और ये जो आपका जो ओकेजन में जो उन्होंने बात किया है वो बेसिकली पासीघाट का जो रेलवे है उसको लेके उन्होंने बताया है कि ये रेलवे जो है पासीघाट को कनेक्ट करेगा विद ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अदर स्टेट्स के साथ। और ये प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट जो दिसंबर को कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो अंडर द जाइंट लीप, ठीक है, जाइंट लीप के थ्रू एक वर्ल्ड वाइड, मतलब जितना नॉट वर्ल्ड वाइड, एक स्टेट वाइड थ्रू आउट द, मतलब जितना भी अरुणाचल स्टेट है वहाँ में एक रेलवे कनेक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी उन्होंने मतलब डालने का और ट्रांसफॉर्मेशन का इंसिस्ट किया है, बताया गया है। ठीक है। तो ये जो कमिटमेंट है ये बेसिकली आपका अमृत भारत होगा, अमृत भारत स्कीम के अंदर में इसको डालता है, कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी का होगा। और ये रेलवे कनेक्टिविटी जो अरुणाचल में सिंस, मतलब इससे पहले जो स्टेशन है जैसे कि रुकसिन और हारमुती तक, वहाँ तक तो स्टेशन था, लेकिन डायरेक्ट अरुणाचल के अंदर में आपका सबसे पहले 2014 का 7 अप्रैल में फर्स्ट जो रेलवे कनेक्शन, जिसको हम दोनीपोलो रेलवे जो कनेक्शन है, दोनीपोलो एक्सप्रेस, ठीक है, फर्स्ट जो दोनीपोलो एक्सप्रेस जो सबसे पहले इसका जर्नी को वो किया है आपका फर्स्ट हारमोटी तक। तो फर्स्ट जो हारमोती तक जब किया है वो करीबन नॉट सॉरी वो 12.5 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रेलवे सर्विस, डायरेक्ट रेलवे सर्विस को उन्होंने स्टार्ट किया है, फर्स्ट रेलवे सर्विस। ठीक है। सो फर्स्ट रेलवे सर्विस को वो नाहरलगन से दोनीपोलो एक्सप्रेस से वो देखारगांव ये आसाम में है, वहाँ तक ये जर्नी को उन्होंने कंप्लीट किया है हम लोग का रेलवे मतलब ऑलमोस्ट डिस्टेंस 118 किलोमीटर कवर करके। ठीक है। और ये जो आपका 2014 7 अप्रैल को हुआ है। तो कभी कभी कब से रेलवे, मतलब फर्स्ट रेलवे सर्विस स्टार्ट हुआ है बोलने से 7 अप्रैल 2014, जिसमें नाहरलगन से देखारगांव तक गया है और 181 किलोमीटर कंप्लीट किया है। और एक्सप्रेसवे का फर्स्ट जर्नी को उन्होंने बिफोर द सर्विस स्टार्ट उन्होंने डेमो ट्रायल के लिए वो हारमोती तक गया है 12.5 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, बीआरटीएफ कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इन तवांग। सो आपका ये जो बीआरटीएफ है यानी कि बॉर्डर रोड टास्क फोर्स है ना, ये जो आपका जो प्रोजेक्ट अंदर वार्ता, ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट वार्ता बोलते हैं। ठीक है। ये प्रोजेक्ट वार्ता ये टी है, प्रोजेक्ट वार्ता। और ये प्रोजेक्ट वार्ता जो 1960 में आपका बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर में ये डिपार्टमेंट को खोला गया। और वार्ता का काम क्या है, वो जितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो रोड होता है उसका कंस्ट्रक्शन में वो मतलब इन्वॉल्व होता है और वो सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट करता है। तो अभी फिलहाल जो तवांग का जो जगह है, ठीक है, आप लोग ये रास्ता को याद कीजिए, तवांग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट का बॉर्डर रोड एरिया में, शक्ति एंड बांगटेंगंग ये रास्ता को ट्रू कुमरोत्सर रोड से वो प्रोजेक्ट बर्तर के अंदर में इसको बना रहा है। और अगर बर्ता प्रोजेक्ट बर्तर के बारे में अगर और मालूम करना है बोलने से, ये बहुत सा सक्सेसफुली रोड कंस्ट्रक्शन इन अरुणाचल प्रदेश किया गया है। जैसे कि आपका साइनो इंडो वार का समय में 1962 में जो रोड का कनेक्टिविटी, ठीक है, रोड एज वेल एज जो टेलीफोनिक का कनेक्शन है, वो बेसिकली इन्हीं का इम्पोर्ट यानी कि बीआरटीएफ का एफर्ट से ही आया गया है। उसके अलावा हम लोग का जो सेला पास है, सेला पास टनल जो सबसे हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट बाई टनल इन द वर्ल्ड है, जो करीबन 1300 फीट में रहता है, उसको भी आपका बीआरटीएफ का कंप्लीशन है, उसका अचीवमेंट है। उसके अलावा आपका बालीपारा चारदो UAR है। उसके बाद तवांग जो रास्ता है उसको भी आपका बीआरटीएफ के अंदर में है। उसके बाद सक्सेसफुल रोड जैसे कि आपका ओरांग, कलक्तंग और आपका रूपा और आपका टेंगा, ये जो रास्ता है ये भी आपका
वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द बीआरटीएफ कंस्ट्रक्शन के अंदर में आता है। जो ज़्यादातर जितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रोड्स है आपका अरुणाचल प्रदेश में, उसका सक्सेसफुली कंस्ट्रक्शन आपका बीआरटीएफ के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज KKSB सेलिब्रेट्स ओणम फेस्टिवल। KKSB यहाँ पे है, KKSB ये मतलब है ये आपका केरला कला संस्कारिका वेदी। ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली आपका मलाइलिया, ओके आई कांट प्रोनाउंस दिस, सॉरी, मलाइली कम्युनिटी, सॉरी हाँ, मलाइली कम्युनिटी का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अरुणाचल में ऑलमोस्ट 31st एनिवर्सरी अपना मना रहा है। अरुणाचल में रह के यहाँ को ये स्टेट का जो सर्विस प्रोवाइड, मतलब स्टेट को सर्विस प्रोवाइड करने में ये कम्युनिटी, वर्किंग कम्युनिटी का, मलाइली कम्युनिटी का 31st एनिवर्सरी यहाँ मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो 31st एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन वो लोग का ओणम फेस्टिवल से कोइंसाइड करता है, ओणम फेस्टिवल। ठीक है। तो ओणम फेस्टिवल ये आपका केरला का स्टेट फेस्टिवल है, केरला का। ठीक है। वहाँ का कल्चरल, ये जो मलयाली कम्युनिटी है उसका फेस्टिवल है। ठीक है। और केरला ये जो ओणम फेस्टिवल है ये जो आपका एनुअल एंड कल्चरल फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल। ये स्टोरी तो आप लोग सबको पता है। ये आपका जो असुर किंग है, असुर किंग जिसको महाबली बोलते हैं। ठीक है। असुर किंग महाबली है ना, जो वंस आपका रूलर था केरला का, वो रूलर का मतलब वो एवरी ईयर ऐसा, अकॉर्डिंग टू द मैथोलॉजिकल बिलीफ, कि एवरी साल में वो ओणम के दिन में आता है और पीपल को ब्लेस करता है फॉर प्रॉस्परस एंड गुड हार्वेस्ट। तो महाबली का वही कमिंग मतलब दिन को ओणम में मनाया जाता है, ओणम फेस्टिवल में। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस न्यू TB गाइडलाइंस कॉल्स फॉर द फूड असिस्टेंस टू टैकल डिजीज। सो ये जो है, ये जो पैराग्राफ यहाँ पे छापा गया है, ये बेसिकली आपका लैंडसाइड ग्लोबल हेल्थ उसका रिपोर्ट है, ग्लोबल हेल्थ उसका जो रिपोर्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये जो एक समराइज ये बताया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, जो बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जो लंग्स के अलावा किडनी एंड अदर पार्ट्स में भी इफेक्ट कर सकता है। बेसिकली लंग्स उसका प्राइमरी साइट होता है इफेक्ट का। तो ये एक ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को वो कहा है कि विद द हेल्प ऑफ फूड असिस्टेंस ये डिजीज को अलोंग विद द मेडिसिन इजीली टैकल किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कहा है कि न्यूट्रिशन जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और ये रिपोर्ट जो बेसिकली रैशन, इसको हम रैशन बोलता है, इसका फुल फॉर्म है इसका रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है। और इसको आपका इंडियन रिसर्च उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फूड न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है ट्यूबरक्लोसिस को फाइट करने में। सो वही रिपोर्ट को आपका लैंडसाइड ग्लोबल हेल्थ ने रिपोर्ट बना के रखा है कि along with the medication कि ट्यूबरक्लोसिस को फाइट करने का बेस्ट वे है न्यूट्रिशनल अपबिल्डिंग। नेक्स्ट, EPO और लिबरलाइज्ड EPF पार्ट विड्रॉल्स, मेंबर्स कैन विड्रॉ अप टू 100%। सो ये EPO क्या है फिर? EPFO। सो EPO जो क्या है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये EPO एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और ये बॉडी को 1952 में इस्टेब्लिश किया था ताकि वो जो एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, सोशल सिक्योरिटी स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना, गवर्नमेंट। और ये EPO जो कोई प्राइवेट सेक्टर जो सेक्टर्स होता है वो सेक्टर्स लोगों में भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट सेक्टर्स का एम्प्लॉय है वो लोग को ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ का ही अपना प्रोविडेंट फंड है जिसको वो अपना नेसेसरी में और अपना नीड का हिसाब से वो निकाल सकता है। तो अभी आपका जो EPO है, प्रोविडेंट फंड का ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका जो मेंबर्स होता है वो लोग को 100% विड्रॉल का भी राइट दिया है। नेक्स्ट जो है, इंडिया अर्जेस
फोकस ऑन एडेप्टेशन एट प्री COP 30। सो आपका COP 30 का जो मीटिंग होगा होगा वो मीटिंग होने वाला है आपका नवंबर में। ओके, सो नवंबर में वो मीटिंग होगा आपका ब्राज़ील में, ब्राज़ील का बेलम। ठीक है, बेलम, वहाँ पे ये मीटिंग होने वाला है नवंबर को। और ये लोग का क्या है, कोप फॉर एडप्टेशन। होप फॉर एडप्टेशन ये मीट होने वाला है आपका ब्राज़ील में। तो इसमें गवर्नमेंट इंडिया का एक अर्जेस मतलब एक पेटिशन ये है कि ये जितना हो सकेगा आपका एडप्टेशन फॉर एडप्टेशन नहीं सॉरी एडप्टेशन फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स। ओके, ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स यानी कि सेल्फ रेजिस्टेंट जितना हो सकेगा एनवायरमेंटली इम्पैक्ट चीज़ को रिड्यूस करके एक प्रॉपर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का स्टेप उठाया जाए। ठीक है, और उसको कम्प्लीटली एडॉप्ट करें, ना कि वो सिर्फ राइटिंग में हो, उसको कम्प्लीट यूटिलाइज करें। तो एग्जाम में ये कोप को लेके ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट कहाँ हो रहा है वो पूछ सकता है, तो वो आपको याद रखना है ब्राज़ील में। और ये जो कोप जो होता है वो कब इस्टाब्लिश हुआ है, वो सबसे पहले 1995 में इस्टाब्लिश हुआ है। और इसका फर्स्ट मीट वो बर्लिन में हुआ है, बर्लिन जर्मनी में। और कोप का काम क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है इसका फुल फॉर्म। और ये लोग ऐसे एनुअल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेटिक चेंज के अंदर में बनाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रोटेक्शन के लिए यहाँ में बनाया जाता है, कन्वेंशंस बनाया जाता है। Next, India to display strength, modernization of railway at Asia's largest railway equipment exhibition। तो आपका जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशन आपका रख रहा है भारत मंडपा में। ये एग्जीबिशन हो रहा है आपका भारत मंडपा। ठीक है, और ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये न्यू दिल्ली में इसका जो एग्जीबिशन होगा, एग्जीबिशन जिसमें एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे का इक्विपमेंट्स को डिस्प्ले किया जाएगा, जैसे कि हम लोग का वंदे भारत लोग का बारे में बताया जाएगा। उसके बाद नमो भारत जो रेलवे है ना, सुपर मतलब फास्ट ट्रेन से, वो सबका अचीवमेंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद Madagascar president to make a speech after soldiers turned against the government in apparent coup। So आपका मदागास्कर ठीक है। सो मदागास्कर में रिसेंट एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल पब्लिक अनरेस्ट चल रहा है, पब्लिक अनरेस्ट। ठीक है, और ये अनरेस्ट कैसे स्टार्ट होता है, इसका बिगिनिंग ये जो आपका पुअर गवर्नेंस, ये जो बेसिकली आपका पुअर गवर्नेंस के चलते, गवर्नेंस के तहत, उसके बाद करप्शंस, ठीक है, उसके बाद इनएफिशिएंसी, ठीक है, उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ कुछ इश्यूज है जो जाके आपका पीपल को वहाँ रिपोर्ट करने देता है। एंड एज ए रिजल्ट वहाँ का जो प्रेसिडेंट है एंड्रे, ठीक है, एंड्रे रेजुलिना। सो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है एंड्रे रेजुलिना, उन्होंने वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व किया है। डिसॉल्व करके एक न्यू प्राइम मिनिस्टर वहाँ में अपॉइंट किया है, न्यू प्राइम मिनिस्टर रुपिन फोर्टुनाट। ठीक है, उसको अपॉइंट किया है, जो कि एक मिलिट्री मतलब जनरल है, मिलिट्री जनरल था, उसको अपॉइंट किया है। लेकिन इसका सपोर्ट में इसका खुद आर्मी कोप इसको सपोर्ट करके इसको चुना गया था, आर्मी कोप। लेकिन वही जो अभी फिलहाल फिर से टर्न अप हो गया, हॉस्टाइल हो गया है, एंड दे आर ऑल मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट चेंज करने के लिए वो लोग इंसिस्ट किया है, और कंप्लीट मिलिट्री पावर आने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। सो इसीलिए यहाँ में आपका प्रेसिडेंट जो अनाउंस किया है कि वो पब्लिक को एड्रेस करके उसका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को इशू मतलब टैकल करने के लिए और सॉल्यूशन लाने के लिए कोशिश करेगा बिफोर द टर्निंग अप इनटू मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर क्लोजर एक्सटेंड्स इनटू सेकेंड डे आफ्टर डेडली क्लासेस। सो आप ये जो न्यूज़ है ये कल का ही न्यूज़ है, तो
आपका जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो एक दूसरा से नेबर शेयर करता है, वो लोग में जो क्लैशेस हो रहा है वो सेकेंड डे एक्सटेंशन हो गया है। तो ये न्यूज़ जो कल का ही मतलब पार्ट न्यूज़ है, लेकिन जो कल वो न्यूज़ नहीं देखा है एनालिसिस, उसके लिए फिर से हम बता रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन को मतलब इंटरनेशनल जो बॉर्डर है मार्क है, उसको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है आपका ड्यूरेन लाइन। ये याद रखिए, ड्यूरेन लाइन को आपका 12 नवंबर 1896 में बनाया गया था, ठीक है। और ये जो आपका सेकेंड एंग्लो अफगानी वार के बाद, ठीक है, अफगानी वार के बाद आपका बाय द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के थ्रू से ये इसको मतलब ये जो एग्रीमेंट को और ड्यूरेन लाइन को बॉर्डर मतलब बाइफर्केशन ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को किया गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट फेलिसिटेटेड। तो इंडिया का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसका जो प्रेसिडेंट यानी कि पीटी उषा मैम ने जितना भी आपका ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स का जो मेडलिस्ट है वो लोग सबको फेलिसिटेट किया है अलोंग विद कैश अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ में आपका जो जेवलिन थ्रोयर्स लाइक नीरज चोपड़ा है ना, शूटर्स लाइक मनु बेकर, ठीक है, रेसलर्स लाइक अमन सेरावत होगा। उसके बाद आपका स्वप्निल कुशल और साथ ही साथ आपका ब्रॉन्ज विनर इंडियन हॉकी टीम, ये सबको फेलिसिटेट किया गया है। उसके बाद सिटविक चिराग पेयर, अभी रिसेंटली आपका जो इंडियन बैडमिंटन का मैच डेनमार्क ओपन चल रहा है, ठीक है, डेनमार्क ओपन स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग का जो आवर इंडियन जो सटलर्स है, इंडियन सटलर्स, ठीक है, ये लोग जो बोथ सिटविक एंड चिराग दे आर आइंग अप फॉर दिस मैच, यानी कि ये जो मैच होगा जो फर्स्ट सीजन डेनमार्क का होगा उसके लिए ट्रॉफी के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री धन धनिया कृषि योजना। तो प्रधानमंत्री धन धनिया कृषि योजना, यहाँ में आपका जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट है उसको 1 ऑफ द 100 एस्पिरेंट एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट बोल के आपका प्रधानमंत्री धन धनिया कृषि योजना के अंदर में इसको मतलब सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्या है, ये एक कोऑर्डिनेटिव इनिशिएटिव है जिसमें करीबन 36 सब स्कीम्स अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज इसको डाला गया है, ठीक है। और यहाँ में क्या डिज़ाइन, ये लोग का बेसिक मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक्सेलरेट कर सके, एक्सेलरेट्स एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, ठीक है। वो भी कुछ जितना आपका 100 मतलब एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से एग्रीकल्चरली उसको एक्सेलरेट करना और ज़्यादा क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट उसको आप याद करिए, एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, वो 16 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अक्टूबर से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, मतलब काम करने शुरू हो गया। लिसन टू लद्दाख से रिसेंट जितना न्यूज़ है फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, एवरीथिंग स्पीक्स अबाउट द ऑकरिंग मतलब हैपनिंग्स इन द लद्दाख। सो लद्दाख के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो लद्दाख जो आपका 2019 में बाइफर्केशन मतलब सेपरेशन ना, बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन से आपका 2 यूनियन टेरिटरी निकला है, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये बाइफर्केशन के समय में लद्दाख के साथ जो जो प्रोमिसेस किया था वो गवर्नमेंट हैज फेल टू फुलफिल दोज प्रोमिसेस, है ना। सो ब्रोकन एश्योरेंस एंड द अदर मतलब नेग्लिजेंस के चलते यहाँ में आपका जो यहाँ का जो लीडर है, फाइटर है पब्लिक के लिए, सोनम वांगचुक, उन्होंने स्टार्ट किया है ये फाइट को, हंगर स्ट्राइक को उन्होंने स्टार्ट किया था यूजिंग द फिलोसॉफीज ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो लद्दाख में बेसिकली लद्दाख का डिमांड ये है कि उसके लिए एक 6 शेड्यूल को उसको, जैसे आपका 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 6 शेड्यूल है, उसी तरह 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, ऑटोनोमस प्रोटेक्शन वहाँ का ट्राइबल पीपल को दिया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 92% लद्दाख में सब ट्राइबल पॉपुलेशन ही है, तो इसलिए वो लोग को प्रोटेक्शन दिया है। 92 तो करीबन 97
सब कुछ ट्राइबल हिली पॉपुलेशन है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए 6 शेड्यूल में डालो, और या तो आर्टिकल 371 के जैसे कुछ एक्सटेंशन के अंदर में उसको प्रोटेक्शन डालने के लिए कहा है। ठीक है, सो यहाँ में तो इसका कंक्लूजन हम यही बोल सकते हैं कि जो वहाँ का कंसर्न पीपल है, हम लोग को वहाँ का लोकल सेंटिमेंट को रख के गवर्नमेंट हो सकने से अलाइनमेंट करने का बदले वो उसको कंसर्न को देखने से वो एक बेटर एग्जाम्पल और बेटर स्टेप बन सकता है। नेक्स्ट, ए मोरल अर्जेंसी इन अरुणाचल एमिड मनी कल्चर। सो अभी रिसेंटली जैसे आपका न्यूज़ में चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा कि ये जो वेल्थ होता है, यहाँ पे आपको ये आप रीडर्स कॉलम में है, रीडर्स का मतलब सेक्शन में आप इसको पढ़ सकता है। तो यहाँ में ये जो बेसिकली वेल्थ का बारे में, वेल्थ मनी के बारे में ये बोलता है कि मनी जो ना सबको करप्ट करता है, इट करप्ट्स द रिच एंड पुअर। वो रिच को जैसे करप्ट करता है, पुअर को उतना ही इक्वल वो करप्ट कर सकता है। और अभी फ़िलहाल जो आपका यहाँ पे यानी कि अरुणाचल मतलब प्रदेश में जो इश्यूज़ चल रहा है, उस हिसाब से एक मोरल अर्जेंसी यानी कि एक एथिकल कोर वैल्यू ज़रूरी है। यहाँ किस तरह से मनी और वेल्थ को डिस्प्ले कर रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है, जैसे आईफोन आंटी है ना, या तो स्कॉर्पियो अंकल, दिस टर्म्स को यहाँ पे यूज़ किया, आप उसको गो थ्रू करिए। जो बेसिकली यहाँ का जो एथिकल कोर वैल्यूज़ और मोरालिटी जो लूज हो रहा है इन सर्च ऑफ द मनी कल्चर, वो अरुणाचल को लेन ऑफ द डाउनलिट माउंटेन से लेन ऑफ खुशी मर्जी बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, nature has given us all the pieces required to achieve exceptional wellness and health, but has left it to us to put these pieces together. So Dina McLaren, वो आपका जो आज का थॉट ऑफ द डे में वो ये पीस ऑफ एडवाइस दे रहा है कि नेचर हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड किया, इट इज़ अप टू अस कि उसको वो पजल को सॉल्व करके एक हेल्दी एंड गुड लाइफ जी सके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, और अगर आपको कुछ क्वेरीज है यहाँ गिवन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।